बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वकील सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट में तरामीम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्त से दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से भी फौरी रोकने की सजा की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वकील सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट में तरमीम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की सजा की गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्त से दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से भी फौरी रोकने की सजा की गई है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। बिल के मुताबिक जिस जमात को कोई सीट नहीं, वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। पार्टी टिकट जमा ना करवाने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ भट्ट, बताइएगा इस मुतालिक। जी, कौमी असम्बली से जो गुज़श्ता रोज और सेनेट से जो बिल मंजूर हुआ था, इंतखाबात दूसरा तरमीमी बिल 2024, वो सदर मुमलिकत को जो है वो साल कर दिया गया है। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल जो है वो कानून बन जाएगा और बिल के मुताबिक जिस जमात की कोई सीट नहीं, वो मखसूस नशीसें दे सकती, और जो आज़ाद उम्मीदवार है वो कैसे जो है वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है। जो इलेक्शन का गुज़श्ता रोज जो तरमीम के साथ हुकूमत की जानब से बिल की मंजूरी ली गई है, अब वो बिल बाज़ाब्ता तौर पर एक्ट बनने के लिए सदर। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि अहम खबर थी जिस मुतालिक आपको आगाह कर रहे थे, और सदर ममलिकत को इरसाल कर दिया गया है इस हवाले से, बिल के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी अपील दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 1-2 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा। आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद किया जाएगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा ना करवाने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल गलत और मनफी है। ये तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। हर जगह इस एक्ट को चैलेंज करेंगे। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। पाकिस्तान नए इलेक्शन की ताकत रखता है। बोले हसीना वाजिद तो भारत चली गई, लेकिन उधर से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। हो गया जो ये मर्जी है कर लें, कहते हैं ना, रोक सको तो रोक लो। ये सिर्फ PTI के रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे। हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून के खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। हम लोग अदालतों में जाएंगे और इसको रिवर्स कराएंगे। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की ये अपनी जो करप्शन है उसको ये कवर करने की बेढोंगी इनकी कोशिश है, और इसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है, चाहे वो IPPs के मुआहदे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। IMF से कर्ज प्रोग्राम में अहम पेशरफ सामने आ गई। मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्की है। 37 माह पर मुहित प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदीया, UAE से कर्ज मुद्दत में 1 साल तोसी की यकीन दहानियाँ भी मिल गई। रवा साल दोस्त ममालिक को $12 अरब कर्ज की अदायगियाँ करनी है। सऊदी अरब का 5, चीन का $4 अरब, UAE का $3 अरब वाजिब अदा है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि 3 साल में $5 अरब फाइनेंसिंग गैप पूरा करेंगे। चीन से पावर प्लांट्स के लिए भी कर्ज में रिलीफ की दरख्वास्त की है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अर्शद नदीम का कहना है कि मैंने पेरिस ओलंपिक जेवलिन थ्रो मुकाबलों के लिए फ़ाइनल क्वालिफाई कर लिया है। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं मेडल जीत सकूं। मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
तो ये सब आप सबकी दुआओं का नतीजा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैंने आप सबकी दुआओं से पहले ही थ्रो पे मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो मजीद मेरे लिए दुआ करें। फाइनल 8 अगस्त को है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 11:25 पे। तो मजीद मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। थैंक यू। पेशावर में वर्सक रोड पर पुलिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे वाजिद शहजाद से। जी वाजिद, बताया कि धमाका हुआ कैसे और कोई जानी मानी नुकसान तो नहीं हुआ? आपको बताएं कि पेशावर में वर्सक रोड पर पुलिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आपको खबर दे पेशावर से, जहां पर वर्सक रोड पर पुलिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और PDU की टीमें जाए वक़ुआ पर तलब कर ली गई हैं और वर्सक रोड पर पुलिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी पर मज़ीद बात करेंगे वाजिद शहजाद से। जी वाजिद, बताया कि ये धमाका हुआ कैसे और कोई जानी माली नुकसानात की कोई इतलात तो नहीं है? देखिए जी, ये वर्सक रोड का इलाका है जहाँ पर पुलिस गाड़ी के करीब जो है एक धमाका हुआ है। धमाका खेज मवाद जो है वो सड़क के किनारे नस्ब किया गया था। ताहम अगर पुलिस की बात की जाए तो SP वर्सक मोहम्मद अरशद खान और DSP वर्सक अरबाब नईम हैदर जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्राइम सीन और BDO की टीमें भी वहाँ पर तलब कर ली गई हैं। उनकी जानिब से ही बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि BDO की टीमें भी जो है वक़ुआ पर तलब कर ली गई हैं। जी ठीक है वाजिद, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, बुशरा बीबी तफ्तीश में मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना? अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। 1.25 साल हो गया है, अब कहानी ख़त्म। कहा यह तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। इस्तफसार किया कि बताएं इनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत है। SSB ने जवाब दिया कि फ़िलहाल गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फ़िलहाल का क्या मतलब, कोई फ़िलहाल नहीं होता, कानून बताएं। केस की मज़ीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। फवाद चौधरी ने कहा, हम माफ़ी तलाफ़ी वाले लोग हैं, मैं एक और तहरीरी माजरतनामा देना चाहता हूँ। मेंबर कमीशन ने कहा, आपने भी नहीं सोचा था आगे क्या होगा। फवाद चौधरी ने कहा, आप PTI को 41 सीटें दे दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन बोले, PTI की बनती होंगी तो ज़रूर देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासतदान का काम गाली देना थोड़ी होता है। आप लोगों को देखकर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, आप इस वक्त सख्त जज्बाती थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाम का इदारा सबसे ज़्यादा करप्ट है। नैब के अफसरान अरबपति होकर इदारे से चले गए। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल भरना आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। IPPs को हुकूमत ने खुद दावत देकर लगवाया। बोले, जाएंगे तो सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आ सकता है? तकरीबन 4.25 साल हो गए ये अदालत में मामला चल रहा है। कोविड के जमाने में शुरू हुआ, कोविड भी खत्म हो गया लेकिन केस मौजूद है। पाकिस्तान आज दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है, जिसका एहतसाब का इदारा उस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा बन चुका है। अरबपति होकर नैब के अफसरान इस इदारे से गए, बिजली के बिल अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। अगर आज डॉलर आपका 100 रुपए का होता या इससे कम होता, आपका बिजली का बिल 1/3 या 1/4 होता। मईशत कमजोर हुई सियासी अदम इस्तेहकाम से। सियासी अदम इस्तेहकाम कहाँ से आता है? जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं। तो आप आज महसूस इस बात को करें कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। IPPs जो लगे हैं आपने दावत देकर लगवाए, ये न नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट है, न ये जबरदस्ती किसी ने आकर लगाए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि मखसूस नसीसों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने नजरसानी अपील पर ब्रीफिंग दी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी है। इजलास से मुतालिक बात करेंगे नुमाइंदा JNN आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट, बताइएगा। जी,
तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, इस पर इलेक्शन कमीशन में इस वक्त अहम इजलास जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस इजलास की सरबराही कर रहे हैं। चारों मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और कानूनी टीम जो है इस इजलास में शरीक है। इलेक्शन कमीशन आज जो नजरसानी फाइल करेगा, उस हवाले से कानूनी टीम की जाने से जो नजरसानी अपील है उस पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी जा रही है और नजराए के मुताबिक कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो नजरसानी अपील दायर करने की हतमी मंजूरी दे दी जाएगी। उसके बाद कानूनी टीम फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी जो नजरसानी अपील है वो दायर करेगी। जी आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका।